एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 41 साल होती है, जो पेशे से एक कंपनी में मैनेजर होता है, वो अपने पड़ोस में एक घर में जाता है और जो लोग उस घर में रहा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उस घर में एक 14 साल की लड़की भी रहा करती है। अब घर वालों को ये मैनेजर कहता है कि मैं आपकी लड़की को नौकरी लगा देता हूँ, इसे मेरे साथ भेज दीजिए। दोस्तों, घर वाले यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और अपनी 14 साल की नादान सी लड़की को उस व्यक्ति के साथ भेज देते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति यहाँ से उस लड़की को लेकर जाता है और एक होटल के अंदर पहुँच जाता है। जब होटल में चेक इन होती है तो यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि ये लड़की तो मेरी बेटी है और एक दिन के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। उसके बाद ये दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो यहाँ पर 14 साल की लड़की होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, भागकर बाहर निकल कर आती है। और जब अंदर का दृश्य होटल के कर्मचारी देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो यहाँ पर व्यक्ति होता है 41 साल का, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, किस वजह से उस 41 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार के लिए आपको ये घटना छोटी भी लग सकती है, लेकिन इस सब के लिए आपकी जो संतुष्टि है उसके लिए हमने एक अखबार की कटिंग भी आपके साथ में चिपकाई हुई है। अखबार की कटिंग भी देख सकते हैं आप, गूगल पर सर्च भी मार सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना जो मुंबई है उसका एक DB मार्ग थाना क्षेत्र है और इसी के पास एक ग्राउंड रोड इलाका पड़ता है। यहाँ पर सुबह 9:30 बजे एक होटल के अंदर एक 41 साल का व्यक्ति और उसके साथ एक 14 साल की मासूम सी लड़की आती है। और जब यहाँ पर ये चेक इन करते हैं तो चेक इन करने के साथ साथ ही होटल के कर्मचारी इनसे पूछताछ भी करते हैं कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति यही कहता है कि ये लड़की मेरी बेटी है और हम लोग यहाँ पर एक दिन के लिए रुकने वाले हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लोग उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जो होटल का इनको अलॉट होता है। और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जो लड़की होती है वो चीखने लगती है, दौड़ती हुई बाहर निकल कर आती है। और जो होटल में कर्मचारी होते हैं आनन फानन में ही उस होटल के कमरे के अंदर भाग कर जाते हैं। और जब वहाँ का दृश्य देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो 41 साल का व्यक्ति नग्न अवस्था में पड़ा होता है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर सोचने लगते हैं कि पता नहीं इस व्यक्ति के साथ में हुआ क्या है। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पुलिस को खबर कर दी जाती है। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है और ये नग्न अवस्था में यहाँ पर क्यों मिला। पहले तो लोग बाग यहाँ पर सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये अंदर जाकर नहा रहा होगा और नहाकर शायद बाहर आया, इसको अटैक वगैरह पड़ गया होगा। सभी लोग यहाँ पर इसलिए ऐसा सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो लड़की होती है 14 साल की, उसका रिश्ता वो अपनी बेटी का बताता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है और फिर लड़की से पूछताछ की जाती है। तो लड़की यहाँ पर एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 को जो लड़की होती है ये गुजरात की रहने वाली होती है। ये इस शख्स के साथ अपने घर से यहाँ मुंबई में आ जाती है और यहाँ पर घर वालों को ये शख्स यही कहकर आता है कि मैं तुम्हारी लड़की को नौकरी लगा दूंगा, इसे जॉब दे दूंगा। घर वाले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, वो कह देते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति पर वो भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब ये लड़की बताती है कि होटल में आने के बाद इसने मेरे साथ में गलत काम किया, इसने मेरे साथ में रेप किया है और उसके बाद अचानक ही इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। जो होटल के कर्मचारी अब तक ये सोच रहे थे कि ये इसकी लड़की है, पता नहीं किस वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई है, उनके दिमाग में भी जो पिक्चर है वो साफ सी दिखाई देने लगती है। लेकिन अब इस लड़की ने इसको कैसे मार दी, ये भी बहुत बड़ा सवाल। पुलिस भी यहाँ पर ये सोच में पड़ जाती है कि ये 14 साल की लड़की इसको कैसे मार सकती है।
दोस्तों पुलिस तमाम तरह की पूछने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर ये लड़की बस यही बताती है कि इसने मेरे साथ में गलत काम किया है। उसके बाद अचानक ही धड़ाम से ये ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करती है, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इसने जो पावर बढ़ाने की गोली होती है वो गोली खाई थी, और उसका ओवरडोज लेने की वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से इसको अटैक आ जाता है। इसकी मौत अटैक की वजह से होती है। इधर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो थाने में आ जाते हैं, और थाने में आकर यहाँ पर इस मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं और कहने लगते हैं कि इसने हमारी बेटी के साथ में गलत काम किया है। दोस्तों यहाँ पर यह व्यक्ति मर जाता है, लेकिन अपने साथ में एक कलंक लेकर जाता है कि उसने एक छोटी सी लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया। तो पुलिस यहाँ पर मामला भी दर्ज कर लेती है, लेकिन दर्ज करके वो करेगी क्या? जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होता है वो व्यक्ति तो अब रहा ही नहीं, वो तो मर चुका होता है। अब ये मामला किसका बनता है? मामला तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक 41 साल का व्यक्ति इस तरह की पावर बढ़ाने की गोली खाता है, और गोली खाने के बाद उसका दिल का जो दौरा है, वो जो उसका ब्लड प्रेशर है उतना हाई हो जाता है, उसको अटैक आ जाता है। बहुत नौजवान लड़के भी इस तरह से सोचते हैं कि हम लोग इस तरह से दवाइयाँ लें और इस तरह से लड़कियों के साथ में संबंध बनाएं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसी सारी दवाइयाँ आ रही हैं जो बहुत ही कम पैसों में मिलती हैं। दोस्तों ऐसी दवाइयों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर किसी पर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जिन माता पिता ने जो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास दिखाया, 41 साल के मैनेजर के ऊपर, और उसने उसकी बेटी के साथ जो घिनौना काम किया। दोस्तों ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। किसी मुंह भोले भाई के साथ कभी भी इस तरह से कोई भी विश्वास ना दिखाए, ना ही चाहे कितनी ही उम्र वाला कोई व्यक्ति हो उसके साथ भी ऐसा विश्वास नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पर घर वाले बस यही सोच रहे होंगे कि 41 साल का व्यक्ति है, ये हमारी बेटी के साथ शायद कुछ गलत ना करे, लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति की मनसा ही इतनी खराब होती है और वो छोटी सी बच्ची के जीवन को खराब कर देता है। दोस्तों आज वो व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं रहा, वो तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उस 14 साल की बच्ची के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा करके चला गया। तो दोस्तों आप लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब तो वो इस जहां में नहीं है, इस जहां को छोड़कर जा चुका है। शायद भगवान ने उसके किए का उसको फल दे दिया है। इसको भी इस तरह से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये कहानी हकीकत में होती है कि जैसा कोई कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने गलत कर्म किया तो भगवान ने शायद उसको उसका फल दे दिया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,